सिख समाज द्वारा श्री गुरु गोविंद जी का 353वां प्रकाश वर्ष बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत सिख समाज विकास समिति द्वारा गुरुवार को गुरुद्वारे पर शब्द कीर्तन, अटूट लंगर, स्त्री सत्संग व रात्रि 12 बजे फूलों की बरसात और अरदास व आकर्षक आतिशबाजी के साथ प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। सिख समाज विकास समिति के अध्यक्ष हरभजन सिंह सलूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि 353वां प्रकाश पर्व अंतर्गत विभिन्न धार्मिक आयोजन आयोजित किए गए हैं, जिसमें प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं श्री अखंड पाठ के साहिब जी का भी आरंभ हुआ, जिसकी समाप्ति गुरुवार को हुई। ठंड और कोहरे से फसलों को नुकसान, किसान चिंतित। नीमच जिले में कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। वहीं ठंड ने किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। खासकर कोहरे की वजह से किसान ज्यादा परेशान है। किसानों का मानना है कि इससे खेतों में लगी फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इन दिनों खेतों में सरसों, चना, मसूर, धनिया, गेहूँ, अफीम आदि की फसलें लगी है। इन फसलों में बहुत ज्यादा नमी और को सहने की क्षमता नहीं होती है। इस तरह पिछले 10 दिनों से ठंड और कोहरा जारी है, जिस कारण किसानों की फसलों में भी काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं क्षेत्र भर में विगत सप्ताह भर से शीतलहर का प्रभाव बढ़ने की वजह से ठंड तेज हो गई है, लेकिन सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने वाले बच्चों का अभी तक समय नहीं बदला गया है। इससे छोटे बच्चों को सर्दी से संघर्ष करते हुए सुबह स्कूल जाने की काफी परेशानी हो रही है। ठंडी हवाओं की गिरफ्त में आकर बच्चे बीमार भी होने लगे हैं। शहर में पिछले 2 सप्ताह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है और रात के साथ दिन में भी सर्दी का असर बनने लगा है। Sun Music Studio. Sun Music Studio. Sun Music Studio. अभी विगत 4-5 दिन से जो ठंड और कोहरा गिर रहा है, उससे फसलों में अफीम, धनिया और अश्वगंधा में बहुत नुकसान होने की संभावना है और नुकसान हुआ भी है। लगभग 4-5 दिन से इतनी ठंड गिर रही है, कोहरा जिससे पाला गिरा हुआ है, इससे इन 3-4 फसलों में नुकसान हुआ। गेहूँ में भी लगभग 20% तो नुकसान हुआ ही है कई जगह पे, और कई जगह तो अभी छोटे गेहूँ कम हुआ है नुकसान, लेकिन फिर भी नुकसान तो है ही है पाले को लेकर। सीमेंट कितना ना चाहिए, सीमेंट कितना ना चाहिए, सीमेंट कितना ना चाहिए। हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं। हमारे मजदूर भाई को, हमारे मजदूर भाई को, हमारे मजदूर भाई को इनकलाब, इनकलाब, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
कार्यालय पहुंचकर बोले, या तो हमें मजदूरी दो या फिर हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे। बीते लगभग 1 माह से अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधक, ठेकेदार और वहां पर काम करने वाले लोडर कर्मचारी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी मामले में आज लोडर कर्मचारी जिला कलेक्टर पहुंचे। आज जहां उन्होंने मामले को जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि यदि निराकरण नहीं होता है तो श्रमिकों को इच्छा मृत्यु की लिखित में अनुमति दी जाए। दरअसल आज बड़ी संख्या में श्रमिक अपने बीवी बच्चों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्रमुख ठेकेदार द्वारा 1 माह तक उन्हें ड्यूटी पर नहीं लिया गया है, जिसके कारण वो बेरोजगार है। इससे परेशान होकर कलेक्टर कार्यालय धरने पर बैठ गए। शाम तक उनका धरना जारी रहा। जया एक्सप्रेस में हूं आपके साथ हरीश। आज हम बात करेंगे विक्रम सीमेंट की। विक्रम सीमेंट में 230 मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया। उससे परेशान हो गए। 30 दिन से ये लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं और कहीं न कहीं परेशान है। कलेक्टर कार्यालय का भी ने दो दिन पहले भी धरना दिया। इससे पहले भी कई बार ये समस्याओं लेकर हम महिला से बात करेंगे किस तरह की परेशानी है इनको। बताए किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? 1 महीने से हमारे खाना पीना राशन पानी कुछ नहीं है। हम भूखे मरने की नौबत आ गई हमें। बच्चे स्कूल जाते हैं तो फीस मांगते बच्चे की, और हम खाए क्या? दूध वाला दूध के पैसे मांगते, लाए क्या हम? और ड्यूटी पूरी नहीं मिल रही। कितने लोगों को निकाल दिया गया है? 230 आदमियों को निकाल दिया गया है। अच्छा, अभी यहाँ क्या आश्वासन दे रहे कलेक्टर वाले? कुछ नहीं दे रहे। ये कह रहे घर पे जाओ। हम 5 बजे होगा। 5 बजे होगा, जो भी फैसला होगा ना तो 5 बजे होगा। हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। आप बताएं किस तरह की समस्या है? एक आदमी ने हमारे आत्महत्या कर ली। कल 3 दिन से लापता है वो, उसका पता भी नहीं है अभी तक। तो क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा? कुछ नहीं कर रहा है वो, कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है। क्या उन्हें वीडियो? और 1 साल पहले एक आदमी मर गया था, इसी तरह मरा था। वीडियो बना के मरा था। ये भी वीडियो बना के। ये सभी आए, पूरा परिवार आए। परिवार के सब 230 आदमियों का परिवार है। बच्चे। किस तरह की समस्या है? जी हमको बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। क्या करें, कंपनी वालों ने इतना परेशान कर रखा है। छोटे छोटे बच्चों को ठंड में यहाँ पे लेके आना पड़ रहा है हमको। कितने दिन से मजदूर से बाहर निकाल दिया गया है? जी सर, 1 महीना हो गया है। कितने लोगों को बाहर निकाला? 230 लोगों को। क्या आप उनके पास गए, समस्या बताई कि हमारे को परेशानी हो रही है? जी सर, हमारे पापा वगैरह हम सब सारे लोग रोज आ रहे हैं। इनको परेशान कर रखा है। डेली आते हैं, आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा आपका फैसला, हम पर कुछ हो नहीं पा रहा है। आज भी आप आए, क्या आश्वासन दिया? जी 5 बजे कह रहे हैं कि 5 बजे आपका कोई भी डिसीजन ले लिया जाएगा। तो क्या होता है देखते हैं। बताएं किस तरह की परेशानी? हमारे पढ़ने की बहुत परेशानी हो रही है। और हम पढ़े कैसे? पैसे वो तो पढ़ेंगे, ड्यूटी भी दे भी रहे हैं, ड्यूटी भी दे रहे हैं। क्या करें हम? कितने दिन से घर बैठे हो आप? मजदूर से हटा दिया गया आप लोग? 1-1.5 महीना हो गया। मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ, पैसे भी नहीं है। कहाँ से पढ़ूँ? पैसे हो तो पढ़ूँ के? खाने पीने की स्कूल फीस भी देनी है। तो कितने दिन से आप यहाँ कलेक्टर के चक्कर लगा रहे हो? महीना भर हो गया है। महीना भर हो गया? हाँ, और हमारा आदमी वो पता है 3-4 दिन हो गए लापता, उनकी भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आप बताएं क्या है पूरा मामला? सर ये मामला तो ये है कि लगभग 2 साल से ये अल्ट्राटेक विक्रम सीमेंट जी सब कर्मचारी को परेशान कर रही है। परेशान कर रही है? परेशान ये कर रही है सर, हम जाते 26 दिन वहाँ गेट के ऊपर हाजिरी देने के लिए 2 या 3 ड्यूटी दे रहे हैं। 2 या 3 ड्यूटी से क्या परिवार को चला पाएंगे? हम खाना खा पाएंगे कि बच्चे की फीस भर पाएंगे? ठीक है। उसके अलावा हम 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, जैसे निकाल रहे हैं, नहीं सुन रहा प्रशासन वगैरह, कोई नहीं सुन रहा हमारी। ठीक है, हम भोपाल तक इंडोवेल लगा रखा उन्होंने, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो हर बार बातचीत होती है, मीटिंग होती है, उसमें वो असफल करके ख़त्म कर देते हैं उस बात को। ठीक है, कर्मचारी वगैरह सब परेशान हो रहे हैं। और अभी 2 तारीख से, गए महीने की 2 तारीख से हम गए ड्यूटी पे, हमारे को बिल्कुल मना कर दिया अल्ट्राटेक सीमेंट ने, हमारे पास कोई काम नहीं है, हम आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम शिफ्ट वाइज वहाँ गेट के अंदर बैठे थे हम, और कोर्ट द्वारा ये नोटिस लेके आए और हमारे को गेट से बाहर निकाल दिया इन्होंने। पुलिस वाले आए, कोर्ट का नोटिस आया और हमारे को बाहर निकाल दिया उन्होंने। मजदूरों को बाहर निकाल दिया? 230 आदमी को। तो क्या फैक्ट्री बंद कर दी गई है कि नहीं, दूसरे बाहर के माफिया आके, 1 मिनट, बाहर के माफिया आके लेके बुलाए इन्होंने गुंडा, और चला रहे हैं। और उसके अलावा वो प्रशासन उनकी सुरक्षा कर रही है वहाँ पे।
तो क्या यहाँ की ज़मीनें भी ली गई नगर? बिल्कुल सर, मेरे दादा की ज़मीन गई हुई है, उसमें ये बोलते हैं आप बाहर जाओ, उसमें लीज हुआ, उसमें एग्रीमेंट हुआ है कि आपका जो ज़मीन लीज पे ली जा रही है उसमें आपको आपके परिवार को स्थायी यहाँ रोज़गार दिया जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है पुराना सन 84 के आसपास। परसों भी आप आए थे और यहाँ समस्या बताई, क्या कलेक्टर से भी आपकी बात हुई, क्या बात हुई पूरी? देखिए 31 तारीख को यहाँ पे कलेक्टर साहब से बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने निर्देश किया था जावद एसडीएम को कि वहाँ पे मैनेजमेंट के साथ बैठक करें, जिसमें कलेक्टर साहब ने हमको यहाँ पे ये बात बताई थी। हम लोगों की डिमांड थी कि 26 हाजिरी दें, लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा था कि कुछ 10 हाजिरी कम भी हो जाए तो आप लोग ये बातचीत कर रहे हैं, इसमें मान जाना। हम लोगों ने कलेक्टर साहब के इस आश्वासन पे इस बात को मान लिया था कि अगर 15 हाजिरी भी हम लोगों को देंगे तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। एसडीएम जावद 31 तारीख को वहाँ कोई मीटिंग नहीं ले सके। कल जो है शाम को 5 बजे उन्होंने मीटिंग ली, जिसमें मैनेजमेंट के अधिकारी और यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, लेकिन वहाँ पे प्रबंधन के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि मैं इनको एक भी दिन काम नहीं दूंगा। सारी वार्ता असफल होने के बाद शाम को एसडीएम साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद हमको मजबूरी में वापस कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा कि आपके निर्देश पे चूँकि ये वार्ता हुई थी, अब हमारी डिमांड ये है कि जो मैनेजमेंट के अधिकारी है उनको यहाँ बुलाया जाए, वो एसडीएम साहब की वहाँ पे बातचीत नहीं सुन रहे हैं और जो भी निर्देश हो यहाँ दे। यहाँ से जो माल जा रहा है कच्चा माल दूसरी जगह यहाँ की खजानों से निकाल के, जिसमें फर्स्ट MOU हुआ था कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा तो जो है ये लोग ज़मीन वहाँ पे दे रहे हैं। वो ज़मीन लेने के बाद आज यहाँ से टैक्स की छूट को लेने के लिए दूसरी जगह माल भेजा जा रहा है और हमारे यहाँ के लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं। सर एक मजदूर भी यहाँ से गायब हुआ है जिन्हें वीडियो भी बनाया, उनका क्या पूरा मामला है? देखिए इस संबंध में जावद एसडीओपी, एसडीएम और कलेक्टर साहब तीनों के आवेदन दिया जा चुका है और हमने उनसे ये कहा है कि ये उस व्यक्ति ने जिस अवस्था में वीडियो वायरल किया है वो बेहद मानसिक तनाव की स्थिति में है और हमारी ये गुजारिश है कि वो कुछ गलत कदम नहीं उठा ले, क्योंकि पूर्व में भी 2 कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। अगर ऐसी आत्महत्या का सिलसिला रहा तो उसके लिए दोषी प्रशासन, कलेक्टर साहब और जितनी भी तमाम यहाँ के अधिकारी वो होंगे और प्रबंधन के अधिकारी होंगे। और भी मजदूर हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। हाँ बताएं, आप क्या लापता है, क्या है आपका भाई का पूरा मामला? भाई का कुछ पता नहीं है, मजदूर भाइयों ने ज्ञापन दिया है। मेरे को भी बाद में खबर लगी कि भैया एक सोमवार से भैया गायब है जी, तो मैं आया हूँ यहाँ पे, पता किया तो सब लोगों ने यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस, एसडीएम सबको ज्ञापन दिया है, लेकिन उनके जो उनने व्हाट्सएप फेसबुक पे जो वीडियो जारी किया था उसके साथ जारी किया था फेसबुक में, उनने ऐसा बोला, उनने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था आपको कि आप फैसला दोगे, नहीं तो कुछ भी होगा तो आप लोग जिम्मेदार होगे। मतलब उनके मन में कुछ चल रहा होगा ऐसा जी। तो अभी तक न तो मैनेजमेंट को सुन रहा है, कुछ भी नहीं। कल भी इन लोगों ने मीटिंग करी है, कर दिया गया है क्या खुद वो, अब ये कुछ भी हो सकता है, इसका अपन कुछ नहीं बता सकते। किसी को न तो कांटेक्ट हो पा रहा है, न परिवार के किसी बंदे से उन्होंने बात करी है। मेरे को भी किसी ने आवेदन वगैरह या मैं यहाँ पे आया तो सभी मजदूर भाइयों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। सभी 230 परिवार के लोग आए थे, बोले मेरे को कि ज्ञापन दिया है। मेरे को भी वो ज्ञापन मान्य है, अलग से देने 230 लोग दे रहे हैं, मैं अकेला दूंगा बात अलग है। इन लोगों ने दिया है वही बहुत है मेरे लिए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। वो परिवार के किसी मेंबर से उन्होंने कांटेक्ट भी नहीं किया है। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह जी हमारे साथ थे, इनके भाई की वाकया ने सुना है। और भी मजदूर हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। अब बताएं किस तरह की परेशानी आ रही है आप लोगों को? जी सबसे फर्स्ट परेशानी तो ये आ रही है कि हमारे साथी भाई को विक्रम सीमेंट द्वारा गायब करवाया गया, कि इन्होंने गायब किया। कई बार इसके साथ शोषण किए गए। एसडीएम साहब के सामने तक बोला गया हमारा साथी भाई विक्रम भाई को कि तुझे देख लेंगे। हाँ, पहले भी कई मजदूरों के साथ ऐसी घटना। विक्रम सीमेंट, अल्ट्राटेक के जैन साहब, व्यास, ये इन सभी लोगों ने उस आदमी को, हमारे साथी भाई को कई बार धमकियां दी कि तेरे को देख लेंगे। इस प्रकार का उसके साथ शोषण किया गया। तो वो समाचार जो दे रहा है मोबाइल पे, जो बता रहा है, वीडियो वायरल किया है, उसके अंदर उसको बताया गया, देखा जा रहा है कि उसकी अंदरूनी जो आत्मा है वो रो रही है, आंसू वो रस रस पी पी के रो रहा है। जैसे उसकी आत्मा बड़ी दुखदायक देखी हमने, उसकी परेशानी को देख के। हमें नौकरी की चिंता नहीं है, सब हमारे साथी की चिंता ज़्यादा है। नौकरी तो हमें इनको देना ही है, लेकिन हमारा साथी कहीं से ढूंढ के लाके दिखाए। शाम तक हम यहीं बैठे रहे, हमारा साथी भी चाहिए, हमको नौकरी भी चाहिए। 35 साल से मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, 35 वर्ष से जी।
कभी परमानेंट कर देते मुझे, कभी बदली में कर देते। बोले तू नेतागिरी करता है, तेरे को बदली में डाल दिया जाएगा। मतलब मैनेजमेंट वाले लोगों मैनेजमेंट कहती है कि कानून मेरी मुट्ठी में है, आप क्या कर सकते हो। इसीलिए हम कलेक्टर साहब का आश्वासन लेने के लिए आए हैं। पहला हमारा साथी, दूसरा हमारा नौकरी, ताकि बच्चों का पालन पोषण कर सके। आश्वासन दिया आप लोगों को, क्या समस्या सुनी कि अभी तक नहीं सुन? कुछ नहीं, कलेक्टर साहब भी अभी तक कहाँ सुनवाई कर रहे हैं। कितनी बार, 1 महीने से चले आ रहे हैं, हम आवेदन दे रहे हैं, आवेदन से देते चले जा रहे हैं। कल भी हमको आश्वासन दिया, परसों भी आश्वासन दिया, बोले जाओ एचडीएम साहब के पास बैठो और तुम्हारी मीटिंग हो जाएगी, तुम्हारे को ड्यूटी दिला देंगे, तुम्हारा साथी भी दिला देंगे। कुछ भी नहीं दिलाया। हमारा साथी आ जाता तो हमारा दिल संतुष्ट होता। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे हैं ये लोग, और कलेक्टर को भी इन समस्या से अवगत करा चुके हैं, पर कहीं प्रशासन या कलेक्टर कार्यालय कोई भी इनकी सुनने को तैयार नहीं। और भी हमारे साथ मजदूर हैं, हम बात करें, क्या कहना चाहते हैं आप? टेक्निकल कंडीशन बताता हूँ मैं सबसे पहले तो, कि अल्ट्राटेक सीमेंट का जो मैनेजमेंट है उसका ये कहना है कि हमारे यहाँ से डिस्पैच नहीं, यानी प्रोडक्शन नहीं है जी। उनका माइनिंग बरोबर चल रहा है, 8 घंटे की शिफ्ट में माइनिंग चलती है, और हर 8 घंटे में उनका 6 से 8 हज़ार टन का माइनिंग है जी। पर डे का करीब 20-22 हज़ार टन माइनिंग उनका यहाँ से होता है। फिर उसको प्रोसेस करके सेमी प्रोडक्ट बना लेते हैं। उसके बाद उसको यहाँ से रेवाड़ी, हरिद्वारगंज और भटिंडा भेजते हैं। रेवाड़ी के आसपास कई सारे छोटे छोटे प्लांट हैं, वहाँ से बाई रोड भेजते हैं। उसमें इनके टैक्स की बचत होती है। हम लोगों ने इनको टेक्निकली यही कहा था कि आप या तो फिर यहाँ से माइनिंग बंद कर दीजिए, अगर आपका यहाँ प्रोडक्शन नहीं है तो माइनिंग बंद कर दीजिए, आप आपके अल्ट्राटेक जो कंपनी है फर्म उसको बंद कर दीजिए। दूसरा ये था कि हम लोगों ने जब इनको पहली बार जब ज़मीन दी थी लीज पे, 3,500 बीघा से ज़्यादा ज़मीन दी है ग्राम पंचायत खोर ने, इसी शर्त पे दी थी कि सबसे पहले यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। अगर वो रोजगार नहीं देते, लीज की जो कंडीशन थी हम लोगों की खाते की ज़मीनें थी, क्या उन लोगों को इन्हें रोजगार दिया या उनको वापस से हटा दिया गया? नहीं, उनको हटा दिया ना। उनमें से शायद जिन की ज़मीन गई उनमें से 20 या 25 लोग भी आज की तारीख में वहाँ नहीं होंगे जी। बाकी सभी को जैसे जैसे रिटायरमेंट हुआ, तो आज अगर मेरी खेती है, मेरे पिताजी करना छोड़ देंगे, तब भी मैं तो करूँगा ना। कहीं मजदूरों को भी गुमराह किया गया इन लोगों ने? बिल्कुल गुमराह किया। और पिछले करीब 2 से 3 सालों में इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कैसे भी करके इस पैकिंग प्लांट के यहाँ से मजदूरों को कम किया जाए। इसमें एक डाउट ये भी है, हालांकि गैर आधिकारिक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो जैन है, RK जैन है या सिंघानिया जो कॉन्ट्रैक्टर, इनके हो सकता है इनके छोटे प्लांट हो दूसरी जगह, और वहाँ पर प्रोसेस करके और अल्ट्राटेक के नाम से ये बेच रहे हो सीमेंट। ये चीज़ हो सकती है, इसलिए हो सकती है कि यहाँ से आपको क्लिंकर सेमी प्रोडक्ट भेज रहे हैं बाहर। अगर आपका प्रोडक्शन नहीं होता तो आप यहाँ से सेमी प्रोडक्ट नहीं बेचते। और दूसरा ये कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। पिछले साल 2018 में जो इसका प्रोडक्शन था वो 1650 करोड़ टन था, इस बार बढ़ के 1752 करोड़ टन हुआ है। 100 करोड़ टन अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ा है तो आप ये बात नहीं कह सकते हो कि आपका यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है। कहीं न कहीं महिला भी यहाँ है, यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई और इनकी समस्या हल नहीं हुआ तो ये क्या अगला कदम रहेगा? आप लोगों का क्या अगला कदम क्या करोगे आप लोग? सर यही 5 बजे तक का बोल रहे हैं, हम यही धरना देंगे, और भले ही हमको यहाँ से भले वो थाने में डालेंगे तो भी जाने के लिए तैयार है। नहीं, 5 बजे बाद भी यदि आपकी समस्या हल तो नहीं यही बैठे रहेंगे, 5 बजे के बाद भी यही बैठे रहेंगे, नहीं जाए। फैसला यही होगा, आदमी परेशान हो गया, फैसला यही होगा, फैसला यही होगा। गाँव वाले को लेना चाहिए, बाहर वाले को नहीं लेना चाहिए। बाहर के आदमी को लाके काम, बाहर वाले को ले रहे हो, गाँव वाला ऐसे बेचारा रगड़ रहे हैं इधर आगे आके। अच्छा, आज फैसला हो जाएगा, गाँव वालों को पहले लेना चाहिए। कहीं न कहीं मजदूरों ने अपनी समस्या सुनाई। 1 महीने से इनको मजदूर से हटा दिया गया है। कहीं की 230 मजदूर परेशान हैं। कलेक्टर कार्यालय के और SP कार्यालय के घेराव कर रहे हैं और कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी समस्या सुना रहे हैं, पर कहीं न कहीं इनको समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन अमर के साथ IND24 नीमच से हरीश शहीर। जो मजदूर यहाँ पे आए हैं, इनकी समस्या को क्या मामला है? मामला तो इनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। विक्रम सीमेंट में काफ़ी समय से ठेकेदार के थ्रू काम कर रहे हैं, इनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। उस बात को लेके ये खोर में बंद भी रखा इन्होंने, और लगभग 1 महीने से ये विरोध कर रहे हैं कि हमको काम दिया जाए और बिना सूचना के हमको निकाला नहीं जाए। तो इस बात को लेके सारे लोग परेशान हैं। नेताओं ने भी आश्वासन दिए, प्रशासन की तरफ से भी पहल हुई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। मैंने भी बात की, बात करने पर उनका जो जवाब था कि अभी काम नहीं है, काम जब मिलेगा मिल जाएगा। लेकिन इस प्रकार से किसी गरीब का परिवार तो नहीं चलेगा। आश्वासन और इन चीज़ों से उसका रोज़ चूल्हा नहीं चलेगा। इनको मजदूरी चाहिए, मजदूरी की बात कर रहे हैं। और प्रशासन अभी आए हैं, सूचना मिली कि यहाँ सारे परिवार इकट्ठे होकर कलेक्टर कार्यालय आए हैं। सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया है, जो जनता के बीच में जुड़ा हुआ यहाँ आए और इन गरीब मजदूरों की बात उठाए। हमसे जो प्रयास होगा अभी कलेक्टर साहब से और इनसे बात करते हैं, अभी आए हैं, जो भी इन लोगों के पक्ष में हो और इनका घर चल सके, रोजी रोटी इनकी मिल जाए, यही बात को लेकर। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, पूरा नहीं।
अब यहाँ आए और क्या हुआ? समस्या केवल ये है कि अल्ट्राटेक सीमेंट में काम करने वाले 230 लोडर मजदूर हैं जो पैकिंग प्लांट में काम करते हैं। उनको पिछले साल भर में बिल्कुल 1 या 2 दिन का ही रोज़गार दे रहे हैं। तो हम लोग केवल ये चाहते हैं कि इन लोगों को रोज़गार की व्यवस्थाएँ की जाए, जितना इनका प्रोडक्शन है उस हिसाब से इनको रोज़गार मिले। और प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 रही है अल्ट्राटेक पिछले 1 साल में। तो ये कह के तो निकाला नहीं जा सकता इनको कि प्रोडक्शन नहीं है, और इनको बंद किया तो पहले कोई सूचना दी नहीं गई कि हम आपको बंद कर रहे हैं। तो कितने मजदूर है ये? और ये कितने टाइम से 230 मजदूर हैं और करीब पिछले 6 महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी आप कलेक्टर कार्यालय आए, क्या आश्वासन दिया इन्हें, क्या मामला? कलेक्टर कार्यालय में हम लोग मंगलवार को भी आए थे SDM साहब की मध्यता में। उसके बाद हमारी बातचीत हुई थी कलेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार, और वहाँ कोई निर्णय हुआ नहीं। हम लोग मिनिमम 12 दिन पर आ गए थे कि आप इनको कम से कम भी 12 दिन का रोज़गार तो देते हैं, पर सीमेंट प्रबंधन जो है अल्ट्राटेक वो 12 दिन पर भी राज़ी नहीं है। उसके बाद दोबारा ये सभी परिवार आए हैं और ये तब तक यहीं रहेंगे जब तक कि इस विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सके। क्या नाम है? रणजीत सिंह। समस्या तो ये है सर का, लगभग हम 2 साल से इंडोवेल लगा रखा भोपाल शर्मा डेयरी के पास। ठीक है, 2 हाजिरी या 3 हाजिरी मिल रही है हमारे को, उससे गुजारा हो नहीं पा रहा है सब आदमी का। 230 आदमी की हालत इन्होंने ऐसी कर रखी है। और वो एक मैनेजर है RK जैन करके, वो बोल रहा है कि हम पुराना चल रहा है ना, वो मतलब कहने का मतलब है बंधुआ मजदूर जी, वो हालत करके छोड़ेंगे तुम्हारी, बंधुआ मजदूर तरह। तो क्या आप लोग यहाँ आ रहे हो कलेक्टर कार्यालय, कोई समस्या सुन रहा आपकी? या समस्या ये है सर कि जो शासन के पास जाते हैं, शासन बोलती है कि कल परसों हम मंगलवार को आए थे यहाँ कलेक्टर साहब को और SP साहब को, उससे 1 दिन पहले सोमवार को हमारा एक साथी को उठवा लिया। क्या मालूम उसने क्या किया, उसने वायरल किया हुआ है वीडियो, वो उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। उसने 48 घंटे का अल्टीमेटर दिया था इनको कि बोले 230 आदमी की अगर सुनवाई करोगे तो ठीक, नहीं था अगला कदम क्या उठाऊंगा मैं। ये जवाबदारी है शासन और प्रशासन की और अल्ट्राटेक विक्रम सीमेंट की रहेगा। उसमें 5 आदमी 4 आदमी का नाम भी दिया था उसने, मैं फैक्ट्री वाले और हमारे ठेकेदार हैं उनका नाम भी दिया था सर। तो क्या हुआ, पुलिस प्रशासन ने उसमें कोई मदद करी क्या? अभी नहीं सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई सर, उसका कोई पता भी नहीं चला है और कोई मैसेज भी नहीं आया, उसके कोई परिवार में से किसी को जानकारी भी नहीं मिली सर। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज खोईवाल सर। यह बताते थे कि महीने में कभी 26 दिन जाना पड़ता है इन लोगों को, और महीने में 23 दिन वापस आ जाते हैं, 24 दिन वापस है, 1 दिन या 2 दिन महीने में ड्यूटी मिलती है जी। बाकी कोई चारा नहीं है। दुकान भी इतना अभी बंद पड़ी हुई है, खोल के बैठते हैं, बस ड्यूटी जाना है। 26 दिन ड्यूटी जाते हैं महीने में, वापस बाकी लगभग सारे दिन वापस आते हैं। 1 या 2 दिन बताते हैं वो कभी कभी फ़ोन पे कैसा चल रहा है। वो जब ये लोग हड़ताल पे बैठे थे, इनको निकाला तब भी बताया था उन्होंने कि यहाँ चल रहा है मामला। तो मैंने कहा ठीक है, चल रहा है, नॉर्मल बात थी, चल रहा है। लेकिन सोमवार को इन भैया ने वीडियो वायरल किया, तो मेरे को भी पता नहीं चला। सोमवार को, मंगलवार को मैंने वो वीडियो देखा जी। वो वीडियो में उन्होंने ये बोला है कि मतलब मैनेजमेंट कंपनी वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, ड्यूटी के नाम पे कुछ भी अनशन केस लगा के कि नहीं देंगे, ड्यूटी नहीं देंगे ये करके। और उन्हें ये मतलब ज्ञापन सौंपे इन लोगों को कि 48 घंटे में कुछ भी फैसला दे दें मजदूरों के हित में, कुछ भी दे दें ड्यूटी के बारे में या इनका जो भी इनकी मांगे हैं, तो वो फैसला होगा। 48 घंटे में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इनके लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे। उनका बोलने का तरीका मतलब ऐसा है कि इसलिए मेरे को भी डर लगा, इसलिए मैं वापस आया भाग के। कांटेक्ट करने की कोशिश करी, परिवार में भी सबसे पूछा, किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कांटेक्ट नहीं किया उनने। कितना टाइम हो गया उनको गायब? वो क्या पुलिस प्रशासन ने इसमें कोई मदद करी आपकी? पुलिस प्रशासन से पता चला है, पुलिस प्रशासन ढूंढ रहा है। अभी मम्मी से बात हुई, मम्मी के घर पे भी गए हैं वो लोग। घर पे मम्मी को मैंने भी नहीं बताया था, मम्मी टेंशन लेगी, कुछ हो जाएगा, कर जाएगा, बुजुर्ग औरत है, तो मैंने कुछ बोला नहीं मम्मी को। लेकिन अभी पुलिस, आज ही पता चला मेरे को, सवेरे फ़ोन आया कि पुलिस वाले पहुँचे हैं घर पे, उनने जानकारी ली है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन ढूंढ रहा है। मजदूर भाइयों ने भी, मैं आया था तब मेरे को बताया कि जिस दिन वो गायब हुए, मेरे को तो अगले दिन पता चला। तो इन लोगों ने बताया कि हम लोग गए थे 200 ही आदमी कलेक्टर कार्यालय में, SP ऑफिस में ज्ञापन दिया है हमने। पुलिस वाले, कल भी इन लोगों की मीटिंग हुई, कल भी इन लोगों को कल फैसला हो जाना था तय तारीख के हिसाब से। भैया का भी, वो भी वीडियो में यही बोला था उनने कि 48 घंटे में फैसला हो जाएगा, तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है।
अब कुछ भी हो सकता है, का मतलब अब सबके मन में डाउट चल रहा है कि पहले भी डिप्रेशन में थे क्या इसमें? डिप्रेशन में है ना वो, मतलब परिवार में भाभी साहब यहाँ रहते हैं, उनको भी उनने कोटा भेज दिया। परिवार में किसी लोगों से मतलब इतने दिनों में बातचीत, हम लोग आगे रह के कभी फ़ोन कर लेते थे तो भी बस थोड़ी देर बोलते थे कि यार मेरे समस्या चल रही है, यहाँ पे ऐसा चल रहा है, ये माहौल चल रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। इतना के बाद हम भी छोड़ते के बाद इनके हड़ताल वगैरह चल रही है, लोगों को निकाल दिया है काम से, तो चल रहा होगा भैया, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। मेरी किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है। कल ये लोग गए थे तो मैं वहीं था खोर में, मेरे को लगा कल फैसला हो जाएगा तो कहीं से भैया को खबर लग जाए या कुछ हो जाए, कहीं से आ जाए, पता चल जाए कुछ भी, लेकिन न तो कोई फैसला हुआ। उनको भी कंटिन्यू फ़ोन लगा रहे हैं, वो भी उनसे भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। दोबारा तो कहीं उनको ये नहीं कर दिया अब ये अपन क्या, मतलब हम भी कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैं भी बाहर ही रहता हूँ, मैं दरिमा रेल मगरा रहता हूँ, वहाँ से ही आया हूँ। मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। मजदूर भाइयों से पता चल रहा है कि ये बोल रहे हैं कि हो सकता है, मतलब सुनी सुनाई बातें हैं, चार बोल रहे हैं कि कभी उठवा भी ये लिया हो, कभी क्या किया हो, कभी वो खुद अपनी इच्छा से कहीं चले गए हों। अगर फैसला नहीं होगा, हाँ, हित का विजय सिंह, अगर उनके हित में फैसला नहीं आया तो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इनसे पहले भी सुना था मैंने कि एक मजदूर भाई ने पहले भी इनका फांसी लगा ली इसी कारण से। ड्यूटी मिलती नहीं है, महीने में 1-2 ड्यूटी से आप सोच लो ना कितना क्या मिलेगा, कैसे परिवार कैसे चलेगा। कारण परेशान हुए हो और डिप्रेशन में गए हो। है ही वो आर्थिक तंगी तो कब से ही है उनको, कब से ही परेशान है वो। आर्थिक तंगी तो हमेशा से है उनको, 3-4 साल हो गए। ड्यूटी हमेशा से इनको पहले भी मिलती थी तो 8-10 ड्यूटी मिलती थी, उसके बाद अभी 2 साल से तो मेरे को सुनने में आ रहा है 8-10 भी नहीं मिलती है, 4, 3, 2 ड्यूटी मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। विजय कुमार नाम है। हाँ, विजय सिंह सोलंकी के खिलाफ जो मजदूर है पहले भी धरने पे आ चुके हैं, आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कई घंटों तक। क्या समस्याएं हैं और क्या मांगे और किस प्रकार प्रशासन का निराकरण कर रहे हैं? देखिए, ये जो लेबर्स है ये इनके कैजुअल लेबर्स है, ये रेगुलर लेबर्स नहीं है, पैटी कॉन्ट्रैक्ट के लेबर्स हैं। इन लोगों को जो वो लोग काम देते थे उस काम में कमी आई है, उसके कारण ये लोग मांग किए हुए हैं कि इनको काम दिया जाए। इसके संदर्भ में SDM जावद और वहाँ के जो फैक्ट्री मैनेजमेंट है और लेबर्स के यूनियन से इनके साथ बैठ कर के आज शाम को इनकी एक बैठक होने वाली है 5 बजे। कल भी एक बैठक हुआ था, लगातार इनके साथ बातचीत की जा रही है। इन लोगों का प्रकरण इन्होंने ऊपर लेबर कमिश्नर के स्तर पे भी गया हुआ है, वहाँ भी इसकी सुनवाई चल रही है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई इसमें रास्ता निकाला जाए। सर, पहले भी एक मजदूर डिप्रेशन के कारण सुसाइड हुआ था और अभी भी इन लोगों का कुछ साथी है जो चला गया कहीं पे, उसके परिवारजनों का मांग है कि वो विक्रम सीमेंट प्रबंधक की उस पर आरोप लगा रहे हैं वो भी। उसके संदर्भ में इन्होंने शिकायत किया था, उसमें एक FIR दर्ज कर लिया गया, उसकी जांच की जा रही है और अभी कोई ऐसा जानकारी नहीं है कि वो उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। लगातार उसकी जांच हो रही है।